नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो कुत्तों वाली लड़ाई हो रही थी ना, डॉग फाइट, वो खत्म हो गई है। दोनों के बीच में समझौता हो गया है और ये अपने आप में बड़ी रोचक कहानी है। कहाँ तो दोनों एक दूसरे के करीब करीब, जिसको कहते हैं खून के प्यासे हो जाना, वो मुहावरा यहाँ लागू होता है कि कहाँ मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि वो सारी की सारी उठा के कच्चे चिट्ठे डोनाल्ड ट्रंप के खोलने जा रहे थे और कहाँ ये कह रहे थे कि ये जो कानून है उसमें सारा का सारा टेस्ला को फंसा देगा। पता नहीं क्या क्या हुआ था, वो सारा किस्सा आप जानते हैं, वीडियो आया हुआ, रिपीट करूँगा तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन ताज़ा घटनाक्रम जो हुआ है वो अपने आप में बहुत रोचक है। होता क्या है कि 10 जून को ये पूरी कहानी शुरू हुई है। 10 जून को सुबह मामला पूरा टेंशन से भरा हुआ था और ड्रैगन मिशन की समाप्ति की घोषणा कर दी थी एलन मस्क ने। ड्रैगन मिशन क्या है आपको पता है कि वहाँ पे जो स्पेस स्टेशन है अमेरिका का, जहाँ पर आदमी जा के रहते हैं, एक 2 BHK फ्लैट बना हुआ अंतरिक्ष में, वहाँ से लाने और ले जाने का काम जो करती है ना कैब, जो दफ्तर से आपका कैब होती है, ऐसे ही यहाँ से धरती से वहाँ लाने ले जाने का अंतरिक्ष यात्रियों को काम करती है, वो है ये ड्रैगन मिशन में इसकी कंपनी मस्क की। क्योंकि नासा ने अपना सारा काम इसको छोड़ के आगे बढ़ गया। वो नासा कह रहा अब तो हम ग्रहों पे घूमेंगे, स्पेस का काम प्राइवेट कर दो। तो प्राइवेट में ट्रंप ने मस्क को दे दिया। अब अगर ये सर्विस बंद कर देता तो जो ऊपर अंतरिक्ष यात्री ऊपर ही अटक जाएंगे। तो उसने ये धमकी दे दी थी। इससे क्या हुआ, व्हाइट हाउस में पूरा हलचल मच गई, अब क्या होगा। और उस हलचल के बीच में जो नया डेवलपमेंट है वो ये हुआ कि बाकायदा व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि भैया ट्रंप बाबू, अगर इसने ये मिशन वापस ले लिया तो रायता ज़्यादा फैल जाएगा, ISS मिशन रुक जाएगा और पेंटागन को स्टारलिंक के विकल्प तलाशने पड़ेंगे। देखिए, ये तीनों चीज़ें बहुत कुछ संकेत देती हैं। पेंटागन क्या है? अमेरिका का रक्षा विभाग है, जो पूरी दुनिया में फौज से लेके जासूसी से लेके सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। उसको स्टारलिंक के विकल्प, यानी स्टारलिंक एक केवल सैटेलाइट सेवा देने वाली कंपनी नहीं है, दिमाग खोल लीजिए, ये अमेरिका का एक रक्षा विभाग का टूल भी है। CIA के भी ये काम करता है, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है और दुनिया पे सैटेलाइट निगरानी वाला काम करता। नहीं तो पेंटागन का किससे लेना देना, और पेंटागन को दूसरा विकल्प मिल जाएगा ये क्यों सोचना। तो ये जो स्टारलिंक को हमारे यहाँ पे, हमारे देश में हमारी सरकार ने सारे नियम कायदों को तोड़ते हुए इजाज़त दी है, इसके पीछे की कहानी इससे आप समझ जाइए ये भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा टेंशन है। भारत की संप्रभुता पे सवाल है और अमेरिका को हम सीधे अपने घर में घुसने की चाबी नहीं दे रहे हैं, उसके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है कि यहाँ पे तो इंटरनेट प्रोवाइड कर, हम इंटरनेट सक्सेस करेंगे, सर्व करेंगे, उससे जो मैसेज जिसको देना देंगे, भारत सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं होगा। अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे स्टारलिंक, भारत सरकार स्टारलिंक का निगरानी कर सके। खैर, बात चल रही है लड़ाई की और उन्होंने कहा कि सबसे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो टैक्स समुदाय है वो बिगड़ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। और मैंने आपको क्या बताया था, जो एक गैंग है, पीटर टील है, एलन मस्क है, जुकरबर्ग है, जॉर्ज बेजोस है और ट्रंप है, ये इस गैंग ने पूरे तरीके से अमेरिका पे कब्जा किया। एक तरह से समझ लीजिए, किसी ने अखबारों को खरीद लिया, किसी ने ट्विटर को खरीद लिया, जनमानस के पूरे उस पर कब्जा किया, इस तरह से करके वहाँ की सरकार बनी है। अब ये जो रायता है, इसके बीच में ये लग रहा था कि भैया आपस का झगड़ा निपटाया जाए। तो JD Vance जो हैं और जो स्पीकर हैं वहाँ के, उसके प्रतिनिधि ने मस्क के साथ में वीडियो कॉल पे बात की कि भाई ये क्या है, क्यों इतना झगड़ा कर चल रहा है, कुछ रास्ता निकालो। मस्क ने साहब कहा कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा माफ़ी, लेकिन एक शर्त में मांगूंगा, ट्रंप पर्सनली ये संकेत दें कि वो दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, वरना मैं माफ़ी मांगू और बेइज्जती हो जाए मेरी। ये JD Vance के साथ वीडियो कॉल में बात की ट्रंप ने। ये इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ। इस बीच में मस्क के जो लीगल और PR सलाहकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट बनाया। इन लोगों के ट्वीट भी कई लोग मिलके बनाते हैं और उस ट्वीट में बगैर
सॉरी कहें, सॉरी कहा जाएगा, ये एक ट्रंप को ट्वीट तैयार करके दिया गया। उधर बोला गया कि भैया देखो, अगर वो कहे माफ़ करूँगा, समझौता करना चाहता है तो मैं माफ़ी मांगूँ, वरना ना मानूँ। और एक यहाँ पर तैयार करके रख लिया गया ट्वीट कि जब आएगा तो हम इस ट्वीट को डाल देंगे। शाम को इसी दिन व्हाइट हाउस से एक पर्सनल मैसेज भेजा गया इलॉन मस्क को। अब ट्रंप कितने बहादुर हैं समझ लीजिए, और कितना लड़ सकते हैं समझ लीजिए। जो आंख दिखाता है उसके सामने दब जाते हैं, जो नहीं दिखाता है वो मोदी जी की तरह उसके साथ में जुल्म करते जाते हैं। और उन्होंने जो पर्सनल मैसेज भेजा इलॉन मस्क को, उसमें कहा गया, इफ़ यू शो सम रिग्रेट द प्रेसिडेंट इज विलिंग टू मूव ऑन। यानी अगर आप निजी तौर पे खेद व्यक्त करें तो राष्ट्रपति आगे बढ़ जाना चाहते हैं, यानी ख़त्म करना चाहते हैं इसको। अगर थोड़ा पछतावा दिखाओ तो राष्ट्रपति आगे बढ़ने को तैयार हैं। ये ट्रंप के यहाँ से मैसेज गया मस्क के बाद। मस्क ने 2 मांगे रखी। पहला ये कि स्टारलिंक के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की फिर से समीक्षा ना की जाए, उसका रिव्यू ना किया जाए, कल ख़त्म कर देंगे वो कर देंगे। दूसरा, डोज के इस्तीफा देने के बाद कोई फेल्यूर नैरेटिव वाइट हाउस में से नहीं आना चाहिए। मतलब डोज से छोड़ दिया, ऐसा ना हो बाद में कह लोगे ये तो किसी काम का नहीं था, ये नालायक है, ये नहीं, इससे कुछ नहीं समझा नहीं। ये इलॉन मस्क के बारे में एक तो वाइट हाउस से नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि मेरे स्टारलिंक का कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं करोगे। और ये डील ओके हो गई, ठीक है साहब, ट्रंप ने कह दिया चलेगा। कैसे? इनफॉर्मली हो गई। उसके बाद 11 जून आया और ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। मस्क और उनकी जो टीम है उसने अंतिम जो ट्वीट फाइनलाइज किया वो था, आई रिग्रेट सम ऑफ माई पोस्ट अबाउट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट वीक, दे वेंट टू फार। यानी जो शब्द जानबूझकर रिग्रेट चुना गया ताकि सॉरी ना हो, और उसमें लिखा गया कि ताकि मतलब रिग्रेट लिखा तो इज्जत बची रहे भाई, कोई ये ना कहे माफ़ी मांगी है। और ट्रंप को भी अपना चेहरा बचाने का मौका मिल गया, जिसका मतलब ये था कि मुझे अफसोस है कि मेरी कुछ पोस्ट पिछले हफ्ते लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो गई थी उनके लिए मुझे रिग्रेट है, अफसोस है, और ये कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया था मामला। और उसके बाद ट्वीट करने से पहले ट्रंप ने ये ट्वीट जो है ये मस्क को भेजा और ट्रंप को भेजा, और ट्रंप को प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज में ये ट्वीट भेजा गया, यानी कि SMS किया। और उसमें साथ में लिखा था, होप दिस हेल्प्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यानी ये जो मैं ट्वीट कर रहा हूँ इससे उम्मीद करता हूँ कि रास्ता निकल आएगा, अब आगे बढ़ा जाए। इसको देखने के बाद ट्रंप का जवाब आया मस्क के पास, फेयर इनफ, लेट्स पुश दिस बिहाइंड। ठीक है, काफ़ी है, इसको ख़त्म करो। और अपने स्टाफ से कहा कि प्रेस ब्रीफिंग में माफ़ी को स्वीकार करने वाला बयान जारी कर दो। उधर ट्वीट हो गया कि भाई मुझे अफसोस है, हम कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए थे। और वाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, जो कैरोलिन लेविट हैं उनकी स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अप्रिशिएटिव ऑफ इलॉन मस्क एपोलॉजी। मतलब ये है कि जो उन्होंने माफ़ी मांगी है उसके लिए उसको हमारे राष्ट्रपति उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी ये माफ़ी नहीं हुई है, एक राजनीतिक सौदा हो गया। और ये सौदा, इसमें पछतावे की भाषा अपनाई गई। इसका मतलब समझिए, इसके पीछे सीधी सीधी बात यह है कि अगर ये दोनों लड़ते हैं तो ये बहुत कमज़ोर पड़ने वाले हैं दोनों ही। ट्रंप के पास सरकारी ताकत है, वो दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना शुरू कर देगा। टेस्ला को लेके उसने अगर मान लो ग्रीन टैक्स और ये सब लगा दिया, हटा लिया मतलब, तो टेस्ला फंस जाएगा। तो एक बीच का रास्ता ये निकाला गया। दूसरा ये कि इलॉन मस्क ने जो ऐलान कर दिया था कि मैं तो एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, तो वो जो अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली थी वो ज़्यादातर वोट तो इसके काटती। और अभी ये जो ट्रंप की पार्टी जो सरकार में आई है तो बॉर्डर लाइन पे आई है, यानी इसके वो 2-3% वोट भी अगर काट ले
तो धड़ाम से गिर जाएंगे, सरकार में नहीं आ पाएंगे। ये बात ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो थर्ड और जो उसने ट्वीट किया था कि तीसरा फोर्स होना चाहिए पॉलिटिकल, वो अपने आप में उसका स्टाइल है कि वो हमेशा पहले ट्वीट करता है, उसके बाद में वो उस पर एक्शन लेता है। तो ये सीरियस है इस बार, ये भी मैसेज चला गया था। तो दोनों को लग रहा था बॉस की। और दूसरा ये है कि इतने समय तक एलॉन मस्क सिस्टम के अंदर रहा है, एक एक चीज़ ट्रंप की जानता है। तो ऐसे में छोटी सी बात के पीछे पंगा क्यों लिया जाए। ट्रंप पहले ही दुनिया भर की मुसीबतों में घिरे हुए हैं। कोस्ट टू कोस्ट, यानी एक तट से दूसरे तट तक पूरे अमेरिका में जितने भी बड़े शहर हैं उसमें प्रोटेस्ट चल रहे हैं तगड़े वाले। कर्फ्यू लगाने के बाद भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो डिपोर्टेशन वाला अमानवीय तरीका अपनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके खिलाफ हर जगह हिंसा हो रही है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय लड़के को उन्होंने किया, जिस तरह से माँ से बच्चे को छीना जा रहा है, जिस तरह से एकदम गंदा से गंदा सीन किसी फिल्म का हो सकता है, जिसमें घृणित से घृणित विलेन कुछ कर सकता है, वो सीन वहाँ दिखाई दे रहा है। उसके खिलाफ पब्लिक सड़क पे है। जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है उससे ज़्यादा वो लोग जो वहाँ रहते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग जो समाज को जो है अन्याय से दूर रखना चाहते हैं, और सब लोग सड़कों पे हैं। तो ट्रंप को एक डिसअप्रूवल मिल रहा है जनता से बहुत बड़े लेवल पे। उसी बीच में वहाँ महंगाई बढ़ रही है, उसी बीच में वहाँ उत्पादन गिर रहा है। इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं जिसके बीच में ये नया रायता और मुसीबत कर देगा। अगर टेक लॉबी जो वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, वही तो अमेरिका की सुप्रीमेसी है, अगर वो रूठ गई, वहाँ से उठ के उन्होंने चीन भारत कहीं जाना चाहिए। भारत आने में बड़ा फ़ायदा होगा उनको, क्योंकि भारत में उनको प्रोफेशनल्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ट्रंप को लगा रायता मत फैलाओ, समझौता कर लो। बिजनेसमैन की एक खासियत होती है, किसी को परमानेंट दोस्त नहीं मानता, किसी को दुश्मन नहीं मानता। अब 4 पैसे का फ़ायदा हो रहा है तो कोलैबोरेशन दुश्मन से भी कर लेता है। जब इलॉन मस्क को सरकार ने आउट ऑफ द वे जाके लाइसेंस दे दिया, सारे नियमों को ताक पे रखते हुए, सुप्रीम के ऑर्डर को ताक पे रखते हुए, तो जो एयरटेल और जियो इलॉन मस्क के खिलाफ झंडा थामे हुए थे कि भाई ठेका देना चाहिए तो प्रॉपर तरीके से देना चाहिए, उन्होंने तुरंत समर्पण कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली इसकी कि वही ठीक है, मस्क का डब्बे हम बेचेंगे, सेट टॉप बॉक्स हम बेचेंगे। आप सोचिए, तो ये बिजनेस है, बिजनेस वाले। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? बिजनेसमैन है। उनको जरा सा डर लगेगा तुरंत झुक जाते हो। जिस तरह पाकिस्तान को बढ़ावा दिए पड़े हुए हैं भारत को परेशान करने के लिए, वो तब तक ही है जब तक कि हमारे मोदी जी का डर नहीं निकल जाता। जिस दिन ये डरना बंद कर देंगे, जिस दिन ये हौसला दिखाएंगे, उस दिन से ट्रंप बदल जाएगा। दुनिया भर के देशों ने ये किया और ट्रंप को रास्ते पर ले आए। जेलेंस्की ने अड़का लिया था, फ्रांस वाले ने अड़का लिया, कोलंबिया वाले ने अड़का दिया, मैक्सिको वाले ने अड़का दिया, ट्रूडो ने तो हड़का ही दिया था। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये दोस्ती बिगड़ी और किस तरह से ये दोस्ती बनी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।